राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप, जहां कांग्रेस का आंदोलन आज कांटी में भी वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि सही में यहाँ पे वोट चोरी हुई है? ये सबसे पहले तो ये देखना है अपने को कि जो आंदोलन कर रहा है, जो आयोजक है, वो कितने साफ सुथरे सभी का आदमी है, जिनके ऊपर खुद के ऊपर रेती के चोरियों के दाग लग चुके हैं। और सीधे सीधे मेरा बोलना है आपके द्वारा, अगर वोट चोरी हुई है तो फिर ये बाकी के जो कांग्रेस के लोग जीतकर जो सांसद बन के संसद में गए, तो इन्होंने भी रिजाइन दे देने को ना। ये रिजाइन देने के बाद में फिर इन पे ये मुद्दा उठाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये रिजाइन दे नहीं रहे, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे, क्योंकि इनके पास कोई मैटर नहीं है, इनके पास पब्लिक के बीच में आने के लिए अपना इनके पास कोई नियोजन नहीं है कि अपने लोगों को कैसे काम करे, इन लोगों को कैसे गांव के लोगों ने जिनको इनको हजारों वोटों से जीत के दिए, इनके लिए इनके पास समय नहीं और इनके पास काम नहीं। ये फालतू धंधे कर लोगों को त्योहार बार के समय रास्ता रोकना है, धंधे पे फर्क पड़ता है, आने जाने वाले को तकलीफ होती है। तो इन्होंने सबसे अच्छा जितने भी खासदार, जितने भी आमदार चुनकर गए, उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। वोट चोरी हुई है ना, तो दो ना रिजाइन, फिर रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? यानी अगर इलेक्शन पे आप हाथ उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो, तो वो इलेक्शन ही पूरा रद्द होने को ना, सबने रिजाइन देने को ना, और एक साथ सबने बोलने को ना कि वोट चोरी हुई। आप अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, सांसद का या आमदार का पूरा फायदा उठा रहे, अपने महंगाई भत्ते पेमेंट ये सब उनको चल रहा है, ये बंद होना चाहिए ना। और इन्होंने रिजाइन देके इलेक्शन की डिमांड करना चाहिए, हम भी उनके साथ हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर ये सब चीजें की जा रही है? ये सब टाइम पास है, ये लोगों को गुमराह करके हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अभी मोदी साहब का इतना बढ़िया काम चल रहा है देश में विदेश में, अब उनको कैसे भी इनको नीचे दिखाना है और उनको डिस्टर्ब करना है। वो कैसा है, जो शैतान रहता है वो मारता नहीं, वो हलाकान करता है। ऐसे ये पूरे शैतान लोग है, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कुछ करने की, दूसरा कुछ नहीं है। इस बार नगर परिषद होने वाले चुनाव, नगर परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत को लेकर उनका जो अभी बकेरा खड़ा हुआ है, कि आपको लगता है कि इन्होंने जो अभी चैलेंज भी किया है कि आने वाले नगर परिषद, जिला परिषद और ग्राम पंचायत हमारी होगी, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हम भी बोल रहे हैं ना, कि वो हम उस बेस पे बोल रहे हैं, हमारा वर्क है, हमने जनता के बीच में जाके काम किए, लोगों के काम किए हमको मालूम है कि हमारी स्थिति क्या है, उस मुद्दे पे हम बोल रहे हैं। और हर कोई बोलता है कि मैं जीत रहा हूं, इसमें बुराई क्या है? तो इनके मन में खोट है, इनके पास जनार्दन इन्होंने पूरा अपना अस्तित्व खो दिए, इसीलिए ये बोल रहे कि सामने वाला बोल रहे कि हम इतने % वोट ले रहे, ये ले रहे, वो ले रहे। और कामठी क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं चंद्रशेखर बावनकुळे जी, और खासदार रामटेक क्षेत्र के श्याम बब्बू जी बोले, तो इनकी नोकझोंक के बीच में क्या हमको किस तरह का नुकसान होगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखो, जनता को मालूम है कि कौन चोर है और कौन साहू है। बावनकुळे साहब कौन है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बबलू बर्वे जिनके ऊपर रीति के कई इल्जाम लगे हुए, ये कौन है इनको भी जानते नहीं है। कि मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि कनान से छोड़ो रामटेक लोकसभा के ऐसा कोई गांव नहीं है जो ना बावनकुळे साहब को जानते होंगे और ना इनको जानते होंगे। सबको बहुत अच्छे से जनता जानती है, समझती है। इन लोगों का एक जो प्रोग्राम चालू है, वो क्या बोलते हैं, एक नुक्कड़ जो होता है, नुक्कड़ कलाकार जो लोग होते हैं, जो गांव गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करते, नुक्कड़ ड्रामा करते, नाटक करते, समाज किसी भी समाज को लेके, किसी भी एक वर्ग को लेके जो संबोधन करते और लोगों को बलगाने का जो प्रयत्न रचते, वो अभी कांग्रेस का चालू है, जो चोरी का है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मोदी साहब ने कुछ ऐसा कुछ रखे ही नहीं है इनको बोलने के लिए। तो अब इनके पास टाइम नहीं है, इनके नेता लोगों के पास जाना कैसे। अभी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, इन सब का इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए लोगों को अभी इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने लोकसभा में लगाए थे कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में
और उसके बाद में संविधान के विषय में उनके नेताओं ने क्या बोला कि हमने पब्लिक को चूतिया बनाया, हमने पब्लिक को बेवकूफ बनाया कि संविधान खतरे में। ऐसा कई व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैंने देखा, शायद आपने भी देखे होंगे। अब वही मुद्दे को लेकर ये लोग बोले हुए वोट चोरी हुई। वोट चोरी तो भैया आप काय को बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो चोरी के वोट आपको भी गिरे, तो आप रिजाइन दे दो ना। आप रिजाइन दो। जितने भी खासदार चुनकर गए, जितने भी आमदार चुनकर गए, वो सब बाहर आ जाओ बढ़िया, और फिर से कर लो। फिर तुम्हारी औकात दिख जाएंगी कि किसने चोरी किया और किसने सावगिरी किया। बीते दिनों विधानसभा चुनाव के अंतर्गत यहाँ पे वोट चोरी होने का मामला सामने आया और संजय बावनकुळे उनके जो चंद्रशेखर बावनकुळे के सुपुत्र है उनका नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? मैंने आपको एक ही शब्द में बताया, इनके पास धंधे नहीं है। इनके रेती के धंधे सरकार ने बंद करके रखी है, इनके जुए सट्टे के धंधे सब सरकार ने पूरे बंद करके रखी है। अब वो काम करेंगे तो करे क्या? कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाना है, कुछ ना कुछ बोलना है, तो ये मुद्दा उनके नेताओं ने चुने और चालू कर दिए। मेरा फिर बार बार आपको कहना है कि बावनकुळे साहब हो, उनके पुत्र हो या और कोई भी हो, ये सब किसी एक को टारगेट बनाकर, वो ठीक है तो फेमस कर रहे हो। अभी जहां जहां जनता के बीच में या दूर दूर तक जाएंगी, जहां बावनकुळे साहब के पुत्र को लोग जानते नहीं, वहां जानेंगे। और क्या इससे ये प्रचार कर रहे हो उनका। इनके क्षेत्र का विकास धीमी गति से चल रहा है, ऐसा भी कई लोगों का, जनता का मानना है, क्या कहेंगे? क्या क्या कारण हो सकता है? कामठी क्षेत्र का जो विकास इतने स्पीड से हुआ है, कामठी विधानसभा में बहुत काम हुआ है और बहुत सारे जो स्कीम है अभी बावनकुळे साहब ने जो कामठी के लिए निकाले, जैसा अभी मेट्रो है, मेट्रो के बाद में बहुत बड़ा एक सुपरमार्केट बनने वाला है, ये सब पाइपलाइन में उन्होंने करके रखे, बहुत कुछ दिनों में चालू होगा। लेकिन वो चालू होने के पहले ये अपने आप को वो कर रहे कि हमने किए इसीलिए काम हुआ। अब उदाहरण पे मैं आपको बताता हूँ, कनान में शमशान घाट को लेके बहुत बड़े बड़े दावेबाजी चले, हमने कर दिए, हमने कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि फ्लड एरिया में ये शमशान भूमि बना सकते हैं क्या? इनको इतना भी नहीं मालूम कि शमशान भूमि की जगह कहां पर होना चाहिए और वो भूमि है क्या, और 1 करोड़ में आज की कीमत के हिसाब से 1 करोड़ में 4 एकड़ जगह कोई खरीद सकता है क्या? और उसके लिए सबसे पहले हमारे क्षेत्र के जो आमदार है, हमारे क्षेत्र के जो मंत्री महोदय एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब, इन्होंने 3 महीने पहले ही ये पत्र दे चुके थे। और वो पत्र का अगर आप बोले तो मेरे पास कॉपी भी हमने व्हाट्सएप फेसबुक पे भी डाले। और फिर मेरा बोलना है कि अगर हुआ भी है तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है, ये माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब और माननीय आशीष जायसवाल साहब के मार्फत हुआ है। अगर खासदार से हुआ है तो ये वहां से होना चाहिए था, दिल्ली से लाने को होना था। खासदार निधि से अगर ये शमशान भूमि बनाते तो सबसे पहले हम अपने संगठन की तरफ से उनका स्वागत करने जाएंगे। अपना निधि का नहीं पता उनको, अपना कार्य क्षेत्र उनको नहीं मालूम, और वो शमशान भूमि बना रहे, पत्र परिषद ले रहे, पेपर में डाल रहे, इतना भी तो उनको नहीं समझता। अरे फंड लाओ ना, तुम अपने खासदार की निधि लगाओ, बताओ कि इतने साल लोगों ने नहीं बनाए, मैं अपने पहले निधि से कनान नगर परिषद में या हमारे क्षेत्र में हम शमशान घाट बना रहे, हम सब मिलकर उनका सत्कार करेंगे। वो छोड़ के हमारा जो फंड है, हमारे कार्य क्षेत्र का जो काम है, हमारे जो आमदार है, हमारे जो खासदार है, उनका नाम लेने तुमको शर्म आती? आशीष जायसवाल राज्य वित्त मंत्री है, किस तरह की नीति यहाँ पर और किस तरह का विकास आगे होने वाला है हमारी जनता को बताइए। अभी उन्होंने बहुत सारे स्कीम लाए हैं और कोई भी काम सरकारी काम होता है, आप भी जानते, सब जानते कि कोई इतना बोले और पट से हो जाए, ऐसा होता नहीं है। जो जो काम उन्होंने लाए हैं वो सब पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी लोगों को काम दिखेगा।